दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी और आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं मैथ्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 11 टू 14। तो चलिए बिना किसी तरीके इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, देखिए इसके पहले के जो क्वेश्चन हैं उनमें क्या था कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या करना होगा कि डायरेक्टली एक टॉपिक तो नहीं है एनसीईआरटी में, पर क्वेश्चंस इसके हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए अगर आपको 3 टर्म्स लेट करनी है किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रैंडमली, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म्स आप कैसे लेट कर सकते हैं, अगर 3 टर्म्स आपको लेट करने को बोला तो आप A1 A2 A3 करके लेट कर सकते हैं, दैट विल बी आल्सो फाइन। पर वहां पर क्या होगा कि वहां पर एक डिसएडवांटेज होगा कि A भी साथ में रहेगा, D भी साथ में रहेगा, दो वेरिएबल रहेंगे, है ना। फिर बाद में जाके इक्वेशन बन जाएगी, वो और कॉम्प्लिकेटेड एंड लेंथी हो जाएगा। पर अगर आप सिर्फ इतना याद कर लेते हैं कि 3 टर्म्स अगर कभी एपी में दे दे तो उसको हम क्या लेट करेंगे, 4 टर्म्स कभी एपी में दे दे तो उसको क्या लेट करेंगे, 5 टर्म्स कभी एपी में दे दे तो उसको क्या लेट करेंगे, इसके आगे नहीं पूछता है, डोंट वरी, ठीक है। तो अगर सिर्फ इतना याद कर लेंगे तो उससे क्या होगा, उससे आपका जो सॉल्यूशन है वो और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा और इजी हो जाएगा, क्योंकि जो हम यहाँ पे लेट करते हैं उसमें क्या होगा कि डी तो कैंसिल आउट हो जाता है, सिर्फ ए रहता है। तो अगर एक ही वेरिएबल रहेगा तो वो हमारे लिए ज्यादा इजी होगा आगे सॉल्व करना। एक वेरिएबल की वैल्यू आपको पहले ही मिल चुकी है ना। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी 3 टर्म्स की बात आए तो 3 टर्म्स क्या लेट करेंगे हम, एक हो गया आपका a, राइट हैंड साइड पे लिखेंगे a प्लस डी एंड लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे a माइनस डी। ये हो गई वो 3 टर्म्स कभी भी रैंडमली अगर आपको लेट करना है तो, जिसमें अगर आपको कॉमन डिफरेंस नहीं पता है, क्योंकि एक क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन में ऐसा भी था कि आपको कॉमन डिफरेंस बता दिया गया था विच वाज 10, तो आप क्या करेंगे, तब हम ऐसी बेवकूफी नहीं करेंगे, तब हम पहला टर्म लेट करेंगे a, दूसरा a प्लस 10, तीसरा a प्लस 20 एंड चौथा a प्लस 30 एंड सो ऑन, ऐसे करेंगे। फिर समझ आया, कॉमन डिफरेंस आपको पता ही नहीं है तो आप आगे की टर्म्स कैसे बनाओगे, है ना। तो इसीलिए और कर भी सकते हैं पर वो बहुत ही ज्यादा लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड होगा, जैसे मैंने बताया, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस पता है तब तो बहुत ही इजी है, इससे भी इजी है तो हम वो यूज करेंगे। कॉमन डिफरेंस नहीं पता तो ये यूज करेंगे। अगर 4 टर्म्स हैं तो उसके लिए एक होगा आपका a प्लस डी, एक होगा a प्लस 3d, एक होगा आपका a माइनस डी एंड एक होगा a माइनस 3d। तो ये हो गया 3 का एंड ये हो गया 4 का। मैंने आपको 5 का भी बताया था, यहाँ पे भी कोई यूज नहीं है 5 का, ठीक है। अभी तक आया भी नहीं है 5 टर्म्स का क्वेश्चन, तो 3 और 4 ये भी देखते हैं, दिमाग में वही रखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए आपसे बोल रहा है फाइंड 4 नंबर्स इन AP whose sum is 28 and the sum of whose squares is 216। तो देखिए दो कंडीशन आपको दे दी, तो ऑफ कोर्स अगर आप वैसे करेंगे तो आपकी दो इक्वेशन बनेगी, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इससे रखेंगे तो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन लगा करके आप कर सकते हैं, एलिमिनेशन यूज नहीं करना पड़ेगा। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द 4 नंबर्स बी a minus 3d, a minus d, a plus d and then a plus 3d। तो यहाँ पे केस फर्स्ट क्या बोलता है, केस फर्स्ट आपसे कहता है कि भाई जो उनका सम है ना, उन चारों टर्म्स का जो सम है, तो a minus 3d प्लस a minus d, अच्छा हम ब्रैकेट क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि अगर ब्रैकेट के बाद प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्लस a प्लस d देन प्लस a प्लस 3d, कितना है जी वो 28। अब आप देखिए एडवांटेज क्या है, माइनस 3d प्लस 3d कैंसल आउट, माइनस d प्लस d कैंसल आउट, तो a 4a इज देयर, 4a इज इक्वल टू 28 एंड देन यहाँ से आपकी a की वैल्यू आ गई बहुत ही आराम से, जो कि है 7। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम जो दूसरी आपकी कंडीशन होगी उसमें, केस सेकंड क्या कहता है कि और उन्हीं टर्म्स का जो स्क्वायर है वो कितना है 216, तो सबका स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो a माइनस 3d होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि टर्म तो पूरी है ये, है ना, देन a माइनस d का होल स्क्वायर प्लस a प्लस d का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का होल स्क्वायर इक्वल टू 216। अब देखिए इसको ओपन करेंगे, फॉर्मूला तो हमें याद ही है, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो ये a माइनस बी है, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b मीन्स 3d, तो 3d का स्क्वायर क्या होगा 9d स्क्वायर, 3 3 9 एंड d का स्क्वायर d स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू a 2a एंड 2a इंटू 3d क्या हो गया 6ad प्लस a माइनस d का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। दिस इज ऑल्सो a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 3 6 6ad 2ab इक्वल्स टू 216। अब आगे देखिए a स्क्वायर सॉरी a स्क्वायर d प्लस 9d स्क्वायर एंड इधर देखिए वो भी प्लस 9d स्क्वायर है। ऑल्सो क्या देखें माइनस 6ad एंड प्लस 6ad कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि ऐसा तो जरूर होगा, कुछ ना कुछ कैंसिल तो होगा ही होगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। और कुछ बच रहा है देखिए, तो माइनस 2ad प्लस 2ad ये भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है जी। और कुछ अब देखिए a स्क्वायर सब पॉजिटिव है, 9d स्क्वायर d स्क्वायर ये भी सारे पॉजिटिव हैं, ये भी, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब आगे बढ़ाते हैं। सो 1 2 3 4, तो यहाँ आ जाएगा आपका सिंपली 4a स्क्वायर, 9d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों 10d स्क्वायर, 10d स्क्वायर एंड अगेन d स्क्वायर इज 11d स्क्वायर, 11d स्क्वायर 9d स्क्वायर क्या हो गया 20d स्क्वायर, तो यहाँ आपका आएगा प्लस 20d स्क्वायर इक्वल्स टू 216। अब अगर आप देखेंगे तो क्या होगा दोस्तों, क्या होगा सिंपल सी चीज है, a की वैल्यू आपको पता है 7, तो 4 एंड देन यहाँ 7 का स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर इक्वल टू 216। 7 7 होता है 49, 49 इंटू 4 कितना होगा 9 4 36 को 6 कैरीज 3 4 4 16 एंड 3 19 196 होगा प्लस 20d स्क्वायर इक्वल्स टू 216। ओके, तो 20d स्क्वायर देन प्लस 196 माइनस 216 को इधर लेकर आ गए इक्वल टू 0। अच्छा, नाउ 20d स्क्वायर माइनस क्या हो गया 6 में 6 गया 0, ऑल्सो 1 में से 9 यानी कि 11 में से 9 गया, तो इधर आ गया 20 मतलब, तो यहाँ पे आ गया आपका 20 इक्वल टू 0। क्या मैं 20 यहाँ कॉमन ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं, तो हम यहाँ पे 20 को ले लेंगे जी कॉमन, तो ये हो गया d स्क्वायर एंड ये आ गया जी 1, तो d स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू आ गई 0, d स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू आ गई 0। अब क्या होगा 1 को उधर भेज देंगे, d स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया एंड देन d की वैल्यू √1 आ गई which will be what d is equals to plus minus 1, d की वैल्यू आ गई फाइनली प्लस माइनस 1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे प्लस 1 लेकर के, समझिए देखिए प्लस 1 लेकर के जब सॉल्व करेंगे यानी कि d की दो वैल्यू आई ना, एक प्लस 1 एक माइनस 1, तो जब प्लस 1 लेकर के सॉल्व करेंगे तो देखिए वो चारों टर्म क्या आएंगी, a माइनस 3d, तो a की वैल्यू 7 है, 7 माइनस 3 एंड देन d की जगह 1 हो गया, देन कॉमा a माइनस d सही है, then a plus d and then what a plus 3 into d। अच्छा 7 में से 3 गया 4 आ गया, ऑफ कोर्स 7 में से 1 गया 6 आ गया, 7 में 1 ऐड किया 8 आ गया एंड 3 एंड 7 10 हो गया, 4 6 8 10 हो गया। तो ये हो गए आपके टर्म्स, एक तो ये आ सकता है पॉसिबिलिटी है, एक ये हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है -1 रख करके देखेंगे, -1 रख करके देखिए तो क्या आएगा 7 माइनस 3d, ठीक है 7 माइनस -1 देन 7 प्लस -1 देन 7 प्लस 3 एंड देन -1, सो 7 एंड देन प्लस 3 कितना हो गया दोस्तों 10, 7 प्लस 1 8, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 4, सो
ये हो सकता है और ये हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, डिवाइड 32 इनटू 4 पार्ट्स। ऐसे एक और आया था, आई थिंक 28 को डिवाइड करना था हमें 3 पार्ट्स में एंड व्हाटएवर जो भी था। तो ऐसा क्वेश्चन एक और था, वहां पे क्या था कि मैंने आपको बताया था कि लेट्स सपोज अगर मैं बोलूं 10 को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, आप क्या कर सकते हैं, 5 2 एंड 3 ले सकते हैं। एबी की कोई कंडीशन नहीं है, मैं तो बस रैंडमली बता रही हूँ। तो आप 5 2 3 ले सकते हैं। अब अगर मैंने 10 को तोड़ा है तो जिन पार्ट्स में तोड़ा है अगर मैं उनको जोड़ दूंगी तो वापस 10 बन जाएगा। सिंपल है ना। अगर मैंने 10 को 3 पार्ट में तोड़ा है विच इज 5 2 एंड 3, तो अगर मैं इन टूटे हुए पार्ट्स को वापस जोड़ दूंगी तो वो 10 बन जाएगा। लॉजिकल है यार, लॉजिकल है ना। तो वैसे ही अगर 32 को हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है विच इज इन एपी, तो हम क्या लेट करेंगे, जो अभी हमने पहले लेट किया था उसको लेट कर लेंगे। एंड जस्ट बिकॉज वो 32 को तोड़ा हुआ है, मतलब 32 के वो पार्ट्स हैं, तो अगर आप उनको वापस जोड़ेंगे तो आपको 32 ही मिलेगा। तो इन चारों पार्ट्स को हम ऐड करके 32 कर देंगे एंड दैट विल बी आवर फर्स्ट इक्वेशन। एंड उससे हमें क्या पता चलेगा, उससे हमें ए की वैल्यू आई थिंक पता चलेगी, जिसकी पता चलेगी। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, इनटू 4 पार्ट्स व्हिच आर द 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, है ना। तो 32 को 4 पार्ट में डिवाइड करना है जो कि एक एपी के 4 टर्म है ना, बेसिकली एपी में है। दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट, अब इसको ना ध्यान से समझिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। कह रहा है सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ टर्म, यहां तक अलग है, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ टर्म्स। क्या बोल रहा है, पहली और चौथी टर्म का जो प्रोडक्ट है, पहली और चौथी टर्म का जो प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज, लेट ये नहीं किया है हमने बट जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूं, पहली और चौथी टर्म का जो प्रोडक्ट है इज टू द प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड एंड द थर्ड टर्म्स। समझ आया, इज टू मतलब अपॉन किसके प्रोडक्ट के, सेकेंड एंड थर्ड, तो सेकेंड एंड थर्ड। समझ आया, वो कितना है, 7:15 है, यानी 7/15 है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि A1 into A4 is 2, A2 into A3 is given as 7:15। अंडरस्टूड। रेशियो के साइन का मतलब क्या है, अपॉन। समझ में आया, तो बस इतनी सी ही बात है बस। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो लेट करते हैं, तो हम यहां पर लिखेंगे लेट द 4 parts of 32 be a minus 3d, a minus d, a plus d and then a plus 3d। so पहला कंडीशन क्या होगा, a minus 3d plus a minus d plus a plus d plus a plus 3d equals to what, 32। माइनस 3d प्लस 3d कैंसल आउट हो गया, माइनस d एंड प्लस d वो भी कैंसल आउट हो गया, a 4a इक्वल टू 32 एंड देन a की वैल्यू व्हाट, 4 8 जा 32। सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको, जो आपकी सेकंड इक्वेशन बन के आएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा था, फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म, फर्स्ट टर्म है आपकी a माइनस 3d, राइट, फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ टर्म, फोर्थ एंड फर्स्ट। तो फर्स्ट ये रहा, फोर्थ क्या है, a प्लस 3d अपॉन क्या बोल रहा है, सेकेंड एंड द थर्ड टर्म, सेकेंड इज a माइनस d एंड द थर्ड इज a प्लस d इज गिवन बाय 7/15। ओके, क्या ये आपको फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, दैट a माइनस b इंटू a प्लस b is equal to a square minus b square है, this is the value of a, this is the value of b, तो a square minus b square, ठीक है, अपॉन अगेन a square minus b square, ठीक है, 7/15। नेक्स्ट क्या होगा, a square minus 9d square अपॉन
ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 7/15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 15a स्क्वायर माइनस 15 9 जा 135, 7a square and here minus 7d square. All right, ठीक है। 15a square minus 7a square then minus 135d square plus 7d square equal to 0। ठीक है, 15a square में से 7a square गया, कितना बचा 8a square। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना बचेगा, 135 में से 7 गया तो 128 बचा, 128d square। ऑल राइट, नाउ क्या कर सकते हैं, 8 1 जा 8, 8 यस, 8 कॉमन ले सकते हैं तो a स्क्वायर माइनस 8 1 जा, वेट 8 1 जा 8 बचा कितना 4, 8 6 जा 48। सो यहाँ अगर आप देखेंगे तो a स्क्वायर माइनस 16d स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। a की वैल्यू पुट कर दूं विच इज 8 माइनस 16d स्क्वायर इक्वल टू 0, फिर 64 माइनस 16d इक्वल टू 0, तो माइनस 16d स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 64, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो 16d स्क्वायर इक्वल्स टू 64। So d square is equals to 64 by 16, then 16 4s are 64, so d square is equals to 4, d is equals to root 4, which will be plus minus 2, final value of d। प्लस लेकर के मैं करूं, then माइनस लेकर के करूं, तो मेरे को वो 4 पार्ट्स मिल जाएंगे। So first प्लस लेके करते हैं, तो प्लस 2 a minus 3d, a minus 3d, wait, a minus 3d, then a minus d, a plus d, a plus 3d, a minus 3d, a था 8 minus 3 and then 2, यहाँ पे भी 8 minus 2, 8 plus 2, 8 plus 3 and then 2, 8 minus 6 क्या हो गया दोस्तों, 2 हो गया, 8 में से 2 गया 6 हो गया, 8 and 2 10 हो गया, इधर आ जाएगा 14, राइट, 8 plus 6। सो एक तो 4 पार्ट्स ये हो गए एपी में which can be there 2 6 10 and 14। दूसरा क्या हो सकता है, जब मैं माइनस 2 रख करके करूं, वेट अलग कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस 2 रख करके जब हम करेंगे, सेम a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। ठीक है, 8 माइनस 3 देन माइनस 2, a माइनस माइनस 2 8, एंड देन 8 प्लस माइनस 2, 8 प्लस 3 इंटू माइनस 2। ठीक है, ये क्या हो गया 14, 3 to the 6, 6 plus 8 14, 8 plus 2 10, 8 minus 2 6 and that will be 2 actually because 3 to the 6, 8 to 6 क्या 2, ये हो गया। तो या तो वो 4 पार्ट्स ईपी में ऐसे हो सकते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर और दे कैन बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12। 13th क्वेश्चन में है द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 48 if the product of the first and second terms exceeds 4 terms the third term by 12, find the AP। सबसे पहले देखिए कह रहा है सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स, तो पहले लेट कर लेते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट द 3 terms of an AP be a minus d, a and then a plus d। अब देखिए सबसे पहले पहला जो 3 टर्म है उसका सम कितना है 48 है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू 48, ये तो कैंसल आउट हो गया, ये 3a इक्वल टू 48 आ गया, a की वैल्यू कितनी आ गई 16,
आ गई, बहुत बढ़िया। अब क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड टर्म एक्सीड्स 4 टाइम्स द थर्ड टर्म बाई 12 है। अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट और सेकेंड टर्म का ना पहले प्रोडक्ट करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, फर्स्ट टर्म हो गई आपकी a माइनस डी एंड सेकेंड टर्म का प्रोडक्ट करते हैं। सेकेंड टर्म को यहाँ लिख लेते हैं। इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या करता है, थर्ड टर्म को 4 गुना बढ़ा देता है, 4 गुना से भी 12 ज्यादा। लाइक अगर मैं बोलूं कि देख भाई, इन दोनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट है ना, इन दोनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट है ना, वो तीसरे टर्म के 4 गुने से 12 ज्यादा है। मान लीजिए वो तीसरा टर्म 10 रहा होगा, तो 10 का 4 गुना 10 4 जा 40, 40 में और 12 जोड़ा 52, यानी कि वो जो टर्म होगी ना आपकी, है ना, प्रोडक्ट होगा मतलब ना जो दोनों टर्म्स का, वो कितना होगा 52 होगा, है ना। 52 मतलब क्या, 52 मतलब कि जो तीसरा टर्म है उसके 4 टाइम्स से 12 ज्यादा। समझ में आया? तो यानी कि तीसरी टर्म क्या है आपकी, a प्लस डी है, इसके 4 टाइम्स से 12 ज्यादा। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब a का a में मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर देन माइनस ad इक्वल टू, ये हो गया जी 4a प्लस 4d 9 प्लस 12। देखिए क्या होगा, a स्क्वायर माइनस ad एंड देन माइनस 4a माइनस 4d माइनस 12 इक्वल टू 0। ये माइनस ad का मैं क्या करूं, ये आचार डालने के लिए है क्या, कोई बात नहीं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो a स्क्वायर माइनस 4a देन माइनस 4d माइनस ad इक्वल टू 12 को तले देते हैं। अभी एक ही वैल्यू हो गई 16, 4 एंड देन 16 4d देन माइनस ये हो गया 16 इंटू d। 16 का स्क्वायर कितना होता है बाय द वे, 256, 6 6 36 को 6 कैरीज 3, 6 1 6 and 9 6 and then 1 2 6 15 2, हाँ 256 ही होता है। माइनस 16 4 जा 64, ये हो गया जी 4d, ये हो गया माइनस 16d इक्वल टू 12। अब देखिए तो माइनस 4d देन माइनस 16d देन 256 में से 64 जाएगा, कितना बचेगा, 6 में से 4 गया 2 आ गया, देन 15 में से 6 गया, 15 में से 6 गया तो कितना बचा, 9 बच गया, एंड देन ये आपका 1 हो गया, माइनस 12 को भी इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस 4d माइनस 16d प्लस क्या हो गया दोस्तों 182 हो गया, 180 सॉरी 180 इक्वल टू 0। देखिए माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो d प्लस 4 4 16 4d माइनस 4 4 16 देन 4 5 जा। अब देखिए d प्लस 4d माइनस 45 इक्वल टू 0, ये आ गया 5d माइनस 45 इक्वल टू 0, तो 5d इक्वल टू 45, d की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। अब देखिए वो a भी कैसे बनेगा, a भी पता है d भी पता है, तो a माइनस d देन a प्लस d। तो यहाँ पर 16 माइनस 9 देन 16, उसके बाद 16 प्लस 9, तो 16 में से 9 गया 7 बच गया, उसके बाद 16 एंड देन आ गया 25 एंड ये आगे बढ़ता रहेगा। तो ये हो गई आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, जो है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 18। 3 नंबर्स का सम क्या है 18। तो अभी पूरी स्टेटमेंट क्या होगी वो आप लिख लीजिएगा, सिर्फ इतना लिख देते हैं हम, लेट द 3 नंबर्स बी a माइनस डी a प्लस डी, उनका सम कितना बोला है, कह रहा है 18 है, तो ये हो गया 3a इक्वल टू 18, a की वैल्यू आ गई 6। अब क्या बोलता है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स इज 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड
थर्ड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस। सही है, ये a माइनस डी ए प्लस बी बन गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड देन 5d को इधर बुला लेते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। नाउ a की वैल्यू हमें पता है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36, तो माइनस डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 36 हो गया। अच्छा, -1 कॉमन ले लूं तो d स्क्वायर प्लस 5d माइनस 36 हो जाएगा। सो 36, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। तो 36 का क्या कर सकते हैं, देखिए 2 से करेंगे 18, अगेन 2 से करेंगे 9, देन यहाँ पे आ गया 3 माइनस करके 5 लाना है, 2 2 4, 3 3 9, 9 एंड 4, तो यानी कि d स्क्वायर प्लस 9d माइनस 4d माइनस 36 इक्वल टू 0। सो d को ले लेंगे कॉमन, देन d प्लस 9 माइनस 4, अगेन d प्लस 9 इक्वल टू 0। सो d की वैल्यू एक बार d प्लस 9 रखेंगे, देन d माइनस 4, तो यहाँ से d की वैल्यू माइनस 9 आ गई एंड यहाँ से d की वैल्यू 4 आ गई। तो what we have to find? We have to find the numbers. तो जब हम d की वैल्यू -9 रखेंगे तब क्या होगा, 6 माइनस -9 देन 6 माइनस प्लस -9, ठीक है। तो ये 6 प्लस 9 कितना हो गया, 15 कॉमा 6 एंड देन 6 प्लस 9 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 6 प्लस 9 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा -3। हाँ सही है, तो ये नंबर हो गए। और जब आप 4 रख करके करेंगे तब, तो 6 माइनस 4 एंड देन 6, उसके बाद 6 प्लस 4, तो 6 में से 4 गया 2, 6 एंड देन 10 आ गया, तो ये भी हो सकता है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 14। मिलते हैं अपने वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।